आज हम लोग विचार करेंगे कैसे हमारे शरीर में बीमारी होती है या कैसे बढ़ती है। सभी जीव जगत अन्न पर कैसे निर्भर है, या अन्न हमारे विचार को, कैसे हमारे मन को या बाहरी जगत को, हमारे शरीर से लेकर के मन, आत्मा, इंद्रिय सभी पर अन्न का प्रभाव है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अन्न का शरीर पर क्या परिणाम होता है, या कैसी शरीर की व्यवस्था है, यह कैसे चलती है। दाल रोटी भात खाने के बाद में ये कैसे लाल रंग के खून में बदल जाता है। रोटी का हमारे शरीर पर या आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। शरीर के अन्य अन्य कोशिकाओं में ये दाल रोटी भात कैसे पहुंच जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने कम शब्दों में अपनी बात रख सकूं, आपका कीमती समय उतना ही बचेगा। नमस्कार, मैं वैद्य उत्तम कुमार। मुझसे आप गंभीर बीमारी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, या तो आप मिलकर समस्या का हल जाने या कॉल पर भी बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9931115255। इस विषय पर आयुर्वेदीय विचार क्या कहता है। आयुर्वेद में अन्न का परिणमन के लिए कई तरह के विचार व खान पान तथा औषध की कल्पना किया गया है या व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले क्षुधा का लगना या न लगना, यानी भूख लगना या न लगना। फिर रुचि का होना या न होना, यदि रुचि हो रही है तो तृप्ति का होना या न होना, यानी रुचिकर, क्षुधाकर और तृप्तिकर, ये तीनों आपस में आश्राश्री भाव लिए हुए हैं, पर तीनों ही अलग हैं। जैसे भूख तो है पर रुचि नहीं है, या रुचि हो रही है तो तृप्ति नहीं हो रही है। मनुष्य को रुचि या तृप्ति नहीं हो रहा हो तो इस संबंध में मन से है, इसका संबंध जो है मन से है, क्योंकि शारीरिक क्रिया का उपादान तो भूख तक सीमित है। शरीर द्वारा भूख तो लगाया पर रुचि नहीं होना या तृप्ति नहीं होना, ये मन पर निर्भर है। हाँ, तृप्ति को ऐसे समझेंगे कि यदि 20 रसगुल्ला खा लिए हैं, या बहुत कोई खा लेते हैं, उसके बाद में भी उनको लगता है कि 2-4 और मिल जाता, 2-4 पूड़ी और दबा देते हैं। इस तरह का कई बार आदमी के साथ में भी, नॉर्मल आदमी के साथ में भी होता है। अगर खाना रुचिकर हो तो जल्दी मन भर जाता है, और यदि रुचि है पर तृप्ति नहीं हो रही है तो लोग 2-4 निवाला या अन्न का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारे मन पर निर्भर है, और मन का जो है हृदय से संबंध है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जिनको रुचि या तृप्ति नहीं हो रही है उनका मन खराब है, या हृदय का आलम्बन लिए उनका मस्तिष्क खराब है, या मति खराब है, या इंद्रिय उसके वश में नहीं है, या सीधे तौर पर मानसिक आक्षेप है। यहाँ पर अन्न का या मन का संबंध इंद्रिय से लिया गया है। तो इंद्रिय यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, जिसमें आँख कान नाक जीभ त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियाँ भी है, हाथ पैर मुँह गुदा और लिंग। इसका संबंध मन और मन, ये सभी संचालित अन्न से होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई पागल व्यक्ति को यदि खाने की रुचि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो गंदे से गंदा भोजन भी आसानी से कर लेता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अन्न का पाचन होकर के शरीर के अन्य अन्य अवयवों में अन्य अन्य धातुओं का पोषण कैसे हो पाता है। यही भात रोटी दाल कैसे अस्थि मज्जा शुक्र मांस मेद बना देता है। ये अन्न करता क्या है,
ये कोई मांसाहार नहीं है। हम दाल रोटी भात की बात बोल रहे हैं, फिर ये मांस में कैसे बदल रहा है? सोचने वाली बात है। यहाँ पर कार्य कर रहा है आपका पाचन अग्नि। पाचन की बात यदि आती है तो सबसे पहले शरीर में दीपन कार्य होगा। दीपन मतलब आपकी अग्नि जो है ना, दीप्त हो है या नहीं है, इस विषय पर जानना होगा, या आपकी अग्नि का विचार करना होगा। दीपन के बाद है पाचन। यदि अग्नि ठीक है तो पाचन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं भोजन सड़ रहा है या पच रहा है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर सारी व्यवस्था ठीक है तब जाकर के मन पर कहीं जाकर के बात बनती है कि मन को कौन सा अन्न ठीक लग रहा है, वहाँ का पोषण व्यवस्था कैसा चल रहा है या कैसे होने वाला है, इसका संबंध अग्नि से होगा। अग्नि यदि ठीक है तो फिर तृप्ति का और फिर रुचि का बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ही आचार्यों ने अग्नि के विषय में काफ़ी चर्चा किया है। चरक ने 3 ऐसे महाकषाय लिखे हैं जिसमें दीपनीय, तृप्तिघ्न और हृदय महाकषाय, ये 3 ऐसे महाकषाय हैं जो शरीर का भरण पोषण करने के लिए या संबंधित है। मूल रूप से दीपनीय महाकषाय आपकी अग्नि को दीप्त करता है, जिसमें कटु रसात्मक चीज है। ठीक उसी प्रकार तृप्तिघ्न महाकषाय में भी कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, वीर्य से संबंधित द्रव्य है। जबकि हृदय महाकषाय इसलिए कहा गया क्योंकि हृदय जो है वो मन से है, मन का जिह्वा से। अगर भोजन की बात करें तो अगर जिह्वा को तृप्ति लगती है, रुचि लगती है, तो मन को अच्छा लगेगा और फिर यही दीपनीय कार्य में अपना योगदान देगा। मन पर ऐसे समझेंगे कि जब हम, या कौन सा रस मन पर काम करता है या हृदय पर काम करता है, तो हृदय महाकषाय में अम्ल रसात्मक द्रव्यों का समावेश है। जैसे आंवला है, आम है, करौंदा है। यानी यदि खटाई या अचार या चटनी अगर हम अपने भोजन में शामिल करेंगे तो रोज यदि 100 ग्राम चावल का भात खाते हैं तो उस दिन 125 ग्राम या 150 ग्राम चावल का भात आसानी से लोग खा जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इससे क्या हुआ, इससे उसको रुचि बढ़ गई। अगर पौष्टिक चीज़ है, सारे पौष्टिक चीज़ है सब्जी में, लौकी है, तोरई है, भिंडी है, करेला है, गाजर है, बीट है, आपको जो जो सब्जी लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, अगर इसको लेकर के आप सब्जी बनाइए, इसमें यदि उष्ण तीक्ष्ण वीर्यों का मसाला अगर नहीं डालते हैं तो क्या यह रुचिकर होगा? नहीं होगा। इसलिए इसमें लवण,
मिर्च, काली मिर्च, धनिया, इस टाइप का, और गरम मसाला, इस टाइप का मसाला डाल करके उसको बनाया जाता है। फिर ये अपनी रुचि को बढ़ाता है। मांस को यदि पौष्टिक मानेंगे तो क्या मांस उबाल करके या कच्चा मांस आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते। इसके लिए जो है ना जिम्मेवार, या इसको पाचन करने के लिए, या फिर रुचि बढ़ाने के लिए, या इसकी गंध को छुपाने के लिए, या आपकी जीवा के लायक बनाने के लिए मसाला का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर दूसरी खट्टाई, तीखा और लवण, ये 3 रस जो है आपके अग्नि को या अग्नि से संबंधित है। चौथा भी रस है मधुर रस। जैसे अभी आम अगर मिल जाए तो लोग 2 रोटी अधिक खा सकते हैं, या मीठा कुछ खा ले, या खाने के बाद में भी मीठा अगर मिल जाता है तो लोग खा लेते हैं। पेट भरा हुआ हो फिर भी अगर मीठा मिल गया तो 2 मीठा लोग खा लेते हैं आसानी से। इसका मतलब है कि ये रुचि को बढ़ाता है या आपकी तृप्ति को और बढ़ाता है। इन 4 रसों का समावेश लगभग लोग करते हैं। इसी से आपके शरीर का जीवन कर्म चलता रहता है। अगर ये 4 रस आपके शरीर से या आपके खान पान से हटा दिया जाए तो ये शरीर काम करना बंद कर देगा। तो आयुर्वेद इस विषय पर विचार करता है कि यहाँ प्रोटीन की आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता या मल्टी मिनरल्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी अग्नि को विचार करना है, आपकी रुचि को विचार करना है। अगर बुखार हो गया, ज्वर हो गया तो सबसे पहले आपकी रुचि चली जाती है, आपकी भूख चली जाती है। यहाँ पर बुखार की चिकित्सा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अग्नि को ठीक करना। इसी तरह आयुर्वेद अपनी सिद्धांतों पर कायम है और इसमें कोई भी मल्टीविटामिन से संबंधित दवा नहीं है। यहाँ पर मल्टी पाचन से संबंधित दवा है, मल्टीविटामिन से संबंधित दवा नहीं। अगर आपकी अग्नि ठीक है, अगर आपका मल ठीक है, मल मूत्र ठीक है, तो सभी दोष आपके सम अवस्था में रहेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया रसना आत्मा इंद्रिया स्वस्थ्यते विधीयते। अगर आपके अग्नि सभी ठीक हैं तो सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु अपने अपने कार्य में लगे रहेंगे और इससे आपका आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न रहेंगे। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। बस इसी को फॉलो करना ही आयुर्वेद है। यहाँ पर लोग विटामिन्स की बात करते हैं या एलोपैथ में एंजाइम की बात करते हैं। ऊपर से एंजाइम देना उतना सटीक नहीं है जितना आपके अग्नि को स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित करना अन्य अन्य रसों के माध्यम से, जो हमने अभी चर्चा किया। लोग अभी के समय में खटाई को बिल्कुल बंद कर दिए हैं, मीठा चीज़ कम खाते हैं, मिर्च के नाम पर केवल हरी मिर्च खाते हैं। आप लोग घरों पर लाल मिर्च का सेवन करें। नमक समुद्री को बंद करके सेंधा नमक, काला नमक, सौचार, इस टाइप का नमक लेना शुरू करें। यह आपकी अग्नि को ठीक करता है। समुद्री नमक जो है आज के समय में केमिकल युक्त है,
उसको ना खाएं। घरों पर तीखा मिर्च मसाला खाना शुरू करें, घर से बीमारी चला जाएगा। आपकी अग्नि ठीक होगी, बीमारी अपने चला जाएगा। लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि तीखा नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल खाइए। यह आपके रुचि को ठीक करता है, आपकी अग्नि को ठीक करता है, आपके मन मस्तिष्क को ठीक करता है। खटाई हृदय महाकषाय में है। हृदय का मतलब है हृदय, हार्ट। चरक जी ने लिखा हुआ है, तो ये कभी ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। खटाई जो आपके ब्लड को भी पतला करता है। अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, ट्यूमर है, गांठ है, हार्ट ब्लॉकेज है, ब्रेन में कोई इशू है, क्लॉटिंग है, ट्यूमर है, अगर आप खटाई का सेवन करेंगे तो निश्चित ही वो ब्लॉकेज हटेगा। आप मिर्च मसाला का सेवन करेंगे, निश्चित वहाँ से आपकी अग्नि ठीक होकर के इस पर काम करना शुरू करेगा। इतना ही बोलकर आगे की वीडियो में और अधिक जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। धन्यवाद।